क्या आपने कभी सोचा है कि कहानियां सुनकर भी इंग्लिश सीखी जा सकती है? हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा ही अनोखा तरीका। यहाँ हर कहानी सिखाएगी आपको नए इंग्लिश के शब्द और वाक्य। तो दोस्तों, इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और हाँ, आज की कहानी में क्या है खास, जानने के लिए बने रहिए। द कास्केट विद जेम्स, रत्नों का संदूक। इन विलेज रामपुर गांव में अ डिक्रेपिट लेडी लेमेंटेड हिज डेड हस्बैंड। एक जर्जर महिला अपने मृत पति के लिए विलाप कर रही थी। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, हर टू सन्स शोड कंपैशन फॉर हर। उसके दो बेटों ने उसके लिए करुणा दिखाई, बट सून गॉट डिसएंचेंटेड विद देयर मदर। लेकिन जल्द ही अपनी मां से मोहभंग हो गया। नाउ द पैथेटिक कंडीशन ऑफ हर लाइफ मेड हर टू गो टू हर फ्रेंड शीला। अब उसके जीवन की दयनीय स्थिति ने उसे अपनी सहेली शीला के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया, whom she related all her problems of not even getting proper diet in her own house, जिसे उसने अपने घर में उचित भोजन भी न मिलने की सभी समस्याएं बताईं। The shrewd woman willfully showed her a way by, चालाक औरत ने जानबूझकर उसे एक ऐसा तरीका दिखाया जिससे which she would be dominating in her house, वह अपने घर में हावी रहेगी, and gave her a mysterious casket, और उसे रत्नों से भरा एक रहस्यमय संदूक दिया, full of gems, रत्नों से भरा। When the widow reached her house, जब विधवा अपने घर पहुंची, she was given more attention, उसे अधिक ध्यान दिया गया। Both her sons asked about the casket, उसके दोनों बेटों ने संदूक के बारे में पूछा, in her hand, उसके हाथ में। She replied that the casket was given by her husband in his declining days. उसने जवाब दिया कि संदूक उसके पति ने अपने अंतिम दिनों में दिया था। It was filled with precious stone and gems. यह कीमती पत्थरों और रत्नों से भरा था। Now their avarice for the casket made them too caring for the lady. अब संदूक के लिए उनके लालच ने उन्हें महिला के लिए बहुत अधिक परवाह करने वाला बना दिया। इन ड्यू कोर्स, समय बीतने के साथ, दे यूज्ड टू आस्क फॉर द की ऑफ द कास्केट, वे संदूक की चाबी मांगा करते थे, बट शी इग्नोर्ड बाय सेइंग, लेकिन वह ये कहकर अनदेखा कर देती थी दैट इट मस्ट बी गिवन टू देम, कि ये उन्हें ही दी जानी चाहिए। वन डे द लेडी वॉज ग्रैपल्ड विद द डिजीज एंड डाइड। एक दिन महिला एक बीमारी से ग्रस्त हो गई और मर गई। आफ्टर फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के बाद, The sons broke the casket, बेटों ने संदूक तोड़ दिया, and found it filled with stones, gravel, etc. और उसे पत्थरों, बजरी आदि से भरा पाया। Moral: Greed gives nothing. नैतिक: लालच कुछ नहीं देता। पाठ में आए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों के अर्थ: कास्केट, संदूक; जेम्स, रत्न; विलेज, गांव; डिक्रेपिट लेडी, जर्जर महिला; लमेंटेड, विलाप किया; डेड हस्बैंड, मृत पति; इन द बिगिनिंग, शुरुआत में; टू सन्स, दो बेटे; शोड कंपैशन, करुणा दिखाई; सून गॉट डिसएंचेंटेड, जल्द ही मोहभंग हो गया; मदर, मां; पैथेटिक कंडीशन, दयनीय स्थिति; लाइफ, जीवन; मेड हर टू गो, उसे जाने के लिए मजबूर कर दिया; फ्रेंड, सहेली; रिलेटेड, बताई; ऑल हर प्रॉब्लम्स, उसकी सभी समस्याएं; नॉट इवन गेटिंग, यहां तक कि नहीं मिल रहा था; प्रॉपर डाइट, उचित भोजन; ओन हाउस, अपना घर; श्रूड वुमन, चालाक औरत; विलफुली, जानबूझकर; शोड हर अवे, उसे एक तरीका दिखाया; बाय विच, जिससे; शी वुड बी डोमिनेटिंग, वह हावी रहेगी; मिस्टीरियस कास्केट, रहस्यमय संदूक; फुल ऑफ से भरा; विडो, विधवा; रीच्ड हर हाउस, अपने घर पहुंची; वॉज गिवन मोर अटेंशन, अधिक ध्यान दिया गया; बोथ हर सन्स, उसके दोनों बेटे; आस्क्ड अबाउट, के बारे में पूछा; इन हर हैंड, उसके हाथ में; रिप्लाइड, जवाब दिया; गिवन बाय हर हस्बैंड, उसके पति द्वारा दिया गया; इन हिज डिक्लाइनिंग डेज, अपने अंतिम दिनों में; फिल्ड विथ, से भरा था; प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर; एवरिस, लालच; मेड देम टू केयरिंग, उन्हें बहुत अधिक परवाह करने वाला बना दिया; इन ड्यू कोर्स, समय बीतने के साथ; यूज्ड टू आस्क फॉर, मांगा करते थे; की, चाबी; इग्नोर्ड, अनदेखा कर दिया; बाय सेइंग, यह कहकर; मस्ट बी गिवन, दिया जाना चाहिए; वन डे, एक दिन; लेडी, महिला; वॉज ग्रैपल्ड विद अ डिजीज, एक बीमारी से ग्रस्त हो गई; डाइड, मर गई; आफ्टर फ्यूनरल, अंतिम संस्कार के बाद; ब्रोक, तोड़ दिया; फाउंड इट फिल्ड विद, उसे भरा पाया; स्टोन्स, पत्थर; ग्रेवल, बजरी, etc. आदि; मोरल, नैतिक; ग्रीड, लालच; गिव्स नथिंग, कुछ नहीं देता। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी में सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां आपके इंग्लिश सीखने के सफर को आसान बनाती रहें,
तो बिना भूले सत्या इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारी ताकत है। जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद।